हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है दैट इज मेन टॉपिक जो होने वाला है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होने वाली है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या है, वो हमें क्या कहता है और इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, और जो हमें क्वेश्चन फिर दिए गए होंगे आने वाली एक्सरसाइजेज में वो हमको कैसे करनी है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो और ये एक आपको सिमिलर रिजल्ट्स देती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस में जैसे होगा वो आपको अप्लाई करना है। बेसिक चीज़ है फैक्टर्स निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी आपको कहती है वही, और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो भी आपको फैक्टर्स के ही रिलेटेड है। ठीक है ना। तो लेट्स सी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती क्या है, या थ्योरम को टच करने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी एग्जांपल जो हमें हेल्प करेगी थ्योरम को समझने के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ द थ्योरम जो है वो समझने के लिए। अगर हम एक नंबर लें, लेट्स से 35, एंड 35 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो we know that 7 5s are what, 7 times 5 is 35, तो it will be 0। अब थोड़ी बहुत नेमिंग करनी है। ठीक है ना, उतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस नेमिंग करनी है। लेट्स टेक सम अदर कलर यहाँ पे। हाँ जी, व्हाट्स 5 है, जो हमारा 5 यहाँ पर ये क्वोशंट है। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो 0 है ये क्या होता है, रिमाइंडर। जो 7 होता है ये क्या होता है, इट्स डिवाइजर, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। एंड दिस इज डिविडेंड, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। ओके, क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे हम थोड़ा बहुत गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो 35 है, जो डिविडेंड होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। ओके, 35 है ये बराबर होगा, अगर हम ऑब्वियसली मल्टीपल करेंगे 7 एंड 5 को, 7 इंटू 5 का अगर हम मल्टीपल करेंगे वो 35 ही निकलेगा। ठीक है, और प्लस अगर 0 करेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इधर पे। ठीक है ना। अब अगर हम देखें जो 35 का हाईएस्ट कॉमन, जो 35 का एक फैक्टर निकले हमें वो 5 और 7 निकला। ठीक है ना। अब अगर हम चले थ्योरम की तरफ, थ्योरम हमें क्या कहती है, लेट्स सी। स्टेटमेंट है थ्योरम का ऐसे कुछ कि इफ हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इफ a and b are two positive integers, okay, then there exists यूनिक। ओके, यानी कि वे यूनिक हमें एग्जिस्ट करेंगे, ऐसी वैसी कोई नंबर्स नहीं होंगे। यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। मेन चीज जो इसमें है यही है, सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे भी हम दे सकते हैं दिस इज ए इक्वल्स टू दिस इज बी इंटू क्यू प्लस आर, सेम चीज है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं आर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जो आर होता है ये कभी 0 से छोटा नहीं होगा। ओके, कभी 0 से छोटा नहीं होगा और 0 हो सकता है। ठीक है, यानी आर कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, और
जो r है ये कभी जो डिवाइजर है हमारा, यानी कि जो 7 है इधर पे, इससे बड़ा नहीं होगा, यानी कि इट विल बी लेस देन 7, सॉरी लेस देन b इधर पे। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, लेमा कह लीजिए, उसका एक बेसिक आइडिया है, स्टेटमेंट है। क्या कहता है कि जो डिविडेंड है वो बराबर होता है डिवाइजर टाइम्स कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इससे, वो हम करने वाले हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स को समझते हैं, उसी से आपको क्वेश्चन भी समझ आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक a bigger number, let's take 230, let's take 230 और एक और नंबर लेते हैं 230 एंड 40। ओके, ये हमने क्या लिए, दो नंबर्स लिए, तो ऑब्वियसली जो 230 है ये बड़ा है 40 से, तो हम डिवाइड किसको करेंगे, 230 को, किससे, 40 से, क्योंकि यही दो नंबर्स दिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। ओके, स्टार्ट करते हैं 230 40। अब लेट्स डिवाइड एंड देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 40 टाइम्स 5 हम कर सकते हैं। ओके, 40 टाइम्स 5 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 200 और जो रिमाइंडर हमें आएगा वो आएगा 30। ओके, अब जो रिमाइंडर है ये अभी जीरो नहीं आया है। ओके, इन द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें चाहिए कि जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए। ठीक है ना, तो वो हमें ट्राई करना है इसमें। अब यहाँ पे अभी 30 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, अब 40 को करेंगे डिवाइड। ओके, जो इनिशियली डिवाइजर होगा वो अब कहाँ आएगा, वो अब डिविडेंड की जगह आएगा इधर। ओके, यानी कि 40 विल बी डिविडेंड और जो 30 है रिमाइंडर है इनिशियल स्टेज का, वो क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। और फिर से करते हैं, 30 टाइम्स 1 इज 30 एंड हमें क्या आया, रिमाइंडर 10। ओके, अभी भी जीरो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। अब किसको करेंगे डिवाइड, अब 40 को नहीं करना है डिवाइड, अब करना है इस वाले स्टेज में 30 को। ठीक है ना, जो डिवाइजर होगा वही बनेगा फिर डिविडेंड। ओके, जो रिमाइंडर होगा वो बनेगा डिवाइजर, सिंपल। इसको डिवाइड करेंगे 30 को इधर। ओके, अब 10 3 जा 30 एंड जो रिमाइंडर आया वो आया 0। ठीक है, अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। ओके, पहले हमने क्या किया, पहले हमने 230 को डिवाइड किया, तो हम लिखेंगे सिंपल से 230, ये लिख लेते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, क्योंकि यही आपको याद रखना है, फिर बाकी सब इजी है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पहले स्टेज में क्या था, पहले स्टेज में था a 230। ओके, b क्या था 40, वही हम इधर लिखने वाले हैं। 230 इक्वल्स टू 40, 230 इक्वल्स टू 40 टाइम्स क्वोशंट क्या आया था इधर पे 30। ठीक है, ये हम लिखेंगे प्लस, और जो r आया था हमें, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, जो क्वोशंट आया था वो आया था 5 और जो रिमाइंडर आया था वो आया था 30। लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी यहाँ पे दिखेगी, अगर आप नोटिस कर पाओगे वो। अब ये हो गया, ये होगी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज पे हमने क्या किया, 30 क्या बना हमारा डिवाइजर, 40 बना डिविडेंड, तो डिविडेंड को लिखेंगे 40 इक्वल्स टू 30 इंटू जो क्वोशंट था 1 प्लस जो रिमाइंडर आया था 10। ओके, अब लास्ट स्टेज में क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेज था, ये सेकंड था, ये थर्ड था इधर पे। ठीक है, और थर्ड स्टेज में क्या हमें बना, 30 इज द डिविडेंड, 30 वो बराबर है किसके,
10 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आया इक्वल टू 0। तो हमारी जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो हमने कंप्लीट किया, उसका प्रोसेस पूरा, ठीक है, उसकी कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी। अब हमें HCF निकालना कैसे है, मेन चीज तो HCF ही है ना। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे, HCF क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर जो दो नंबर्स को डिवाइड करता है, सिंपल। हमें निकालना था HCF ऑफ 230 एंड 40। जो लास्ट स्टेज में आपका डिवाइजर होगा, यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेज है थर्ड स्टेज, ओके। जो लास्ट स्टेज में हमारे डिवाइजर बना 10, यही क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा HCF, ओके। यही हमारा HCF होगा इधर पे, ठीक है। फिर से सुनिए, जो आपके डिवीजन का लास्ट स्टेज पे डिवाइजर होगा, जो लास्ट स्टेज पे डिवाइजर होगा, दैट विल बी योर HCF ऑफ द टू नंबर्स, सिंपल। एक और चीज आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो कि जो अब ये 10 है, जो अब ये जरूरी नहीं है, बस फॉर योर नॉलेज, जो 10 है ये किस नंबर का HCF होगा, ये HCF होगा 230 और 40 का तो है ही, 230 और 40 का तो है ही, और होगा ये किसके बराबर, HCF ऑफ 40 एंड 30, ओके। और होगा ये बराबर HCF ऑफ 10 एंड 30 भी, ओके, 30 एंड 10। यानी कि जो जो आपको यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे ना, ये ये वाला, ये डिविडेंड, ये कोश, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोशन, जो आपका एंड में HCF मिलेगा वो उन सबको सेटिस्फाई करेगा, उन डिविडेंड और डिवाइजर्स को, ठीक है। दिस वाज योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये थोड़ा बेसिक आइडिया था आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, वो होती क्या है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ओके। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो आपकी पहली दो एक्सरसाइजेज हैं होपफुली वो करेंगे। पूरी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे हम, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आएंगे, कंसेप्ट समझाने के बाद आप खुद अप्लाई करोगे और आपको आराम से क्वेश्चंस आ जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स हैं वो हम वैसे ही समझाएंगे कि आपको सब समझ आ जाए और आप खुद अप्लाई कर पाओ, ठीक है, बड़े आराम से। दिस वाज द आइडिया। आप फिर से देख सकते हो वीडियो को, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स में कर सकते हो। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड हैव अ नाइस डे।